भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर कितना चल रहा है तो बता सकते हैं? तो अब श्लोक आया आपका श्लोक नंबर 9। इससे पहले क्या नाम है, जो अर्जुन महाराज हैं वो कह रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और भगवान विष्णु को गुरु मानकर उनसे प्रार्थना करते हैं क्या आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि इस भयंकर शोक से मैं मुक्ति पा सकूं। तो जब हम भौतिक कष्टों में फंसते हैं तो हमें अपने गुरु की शरणागति लेनी चाहिए, और गुरु ही हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। जब हम ये जान जाएंगे कि हमारे कष्टों का कारण क्या है तो भौतिक कष्ट नहीं होगा। बताया था जैसे हमें सर्प से डर तब तक लगता है जब तक हम सर्प के बारे में नहीं जानते हैं। साधारण लोग सर्प के बारे में नहीं जानते तो उसको देख के दूर भागते हैं, लेकिन जो सपेरा होता है उसको तुरंत पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसको सर्प के बारे में ज्ञान है। उसको कैसे पकड़ना है, अगर वो आक्रमण करेगा तो कैसे बचना है, अगर वो प्रहार नहीं करते उसका क्या उपाय है। इसके बाद बताया था गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के क्या लक्षण हैं। आप सभी लोग उपस्थित थे, गुरु के बारे में बताया गया था और गुरु की मुख्य विशेषता भी बताई गई कि पहला गुण क्या होना चाहिए गुरु के अंदर। किसको याद है, कोई बता सकते हैं? भगवान का भक्त होना चाहिए। जी, बहुत सुंदर। अगर हमारा गुरु है कोई तो भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। भगवान कृष्ण का चिंतन करे, उनकी लीलाओं का स्मरण करे, आदि आदि। ये पहली योग्यता है गुरु के अंदर। उसके बाद अगर वो भगवान का भक्त है तभी वो हमें भगवान के धाम तक जाने का रास्ता बता सकता है। उसके बाद उसे शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए जिससे कि वो जो कुतर्क होते हैं, जो सवाल होते हैं, उनका सही उत्तर दे सके। इसलिए उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मुख्य विशेषता क्या है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी क्या? गुरु पूछते हैं तुम्हें कैसा खोजना चाहिए, और हमारी परंपरा में ऐसा नियम है कि गुरु और शिष्य को दोनों को 1 वर्ष तक एक दूसरे को जानना चाहिए कि हमारा गुरु के अंदर क्या गुण है, क्या ज्ञान है, क्या हमारी समस्या का समाधान कर सकता है या नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपने देख लिया कि गुरु जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने में सक्षम है या नहीं, यानी जैसा गुरु उसी लेवल का शिष्य। तो अब आगे चलते हैं। अब यहां पर समय पुनः बोलना शुरू करते हैं।
उसके बाद श्लोक नंबर 9 हो चुका है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि संजय जो है धृतराष्ट्र से क्या कह रहे हैं कि जो शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन है वह भगवान से बोलता है कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और शांत हो गया। और इस श्लोक का विवेचन भी आपको बताया गया। 8वां श्लोक मैंने क्यों रिपीट किया है कि आपको याद हो सके गुरु के बारे में। कम से कम एक पॉइंट तो याद होगा आपको कि गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए। और भगवान कृष्ण भगवद गीता के अंदर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मेरा भक्त है और वह ज्ञानी है तो उसको उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करना। इसका अर्थ क्या है, अगर भले वो शास्त्रों को नहीं पढ़ पाता है लेकिन भगवान की भक्ति करने के कारण उसको इतनी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये भगवान के भजन का प्रताप होता है। इसके बाद अगले श्लोक में चलते हैं। आगे कह रहे हैं तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये निशीदन्तम् इदं वचः। अब आगे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। अभी तक जो है अर्जुन के पास जो ज्ञान था उस ज्ञान के माध्यम से भगवान से बातचीत कर रहे थे। जब उनके सारे तर्क समाप्त हो गए तब उन्होंने भगवान से कहा हे कृष्ण, हे प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद में शोकाकुल होकर वो रथ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद भगवान बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि जो अब तक जो ज्ञान बता रहे थे, जो उनका वास्तविक धर्म है उससे निम्न था। एक क्षत्रिय का धर्म होता है अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना। और अर्जुन महाराज क्या कह रहे थे, मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा। इसलिए भगवान उनके ऊपर हंस रहे हैं। और कुछ आगे कुछ बोलना शुरू करते हैं। यहां हमें क्या दिख रहा है कि दो मित्र हैं, अर्थात इंद्रिय गोस्वामी भगवान कृष्ण और गुणाकेश, ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान और निद्रा दोनों को जीतने वाला। गुणाकेश का अर्थ यही है, जो अर्जुन है उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर रखी है। वो जब चाहे तब सोएंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं सोएंगे। और जो निद्रा मतलब प्राप्ति में सोना, तो अंधकार को अज्ञान का रूप भी बताया गया है। जब दोनों मित्र थे तो दोनों का पद एक समान था, क्योंकि जो अर्जुन महाराज हैं उनको सखा कहते थे और दोनों का मित्रवत संबंध था। हालांकि उनके और भी कई संबंध थे, वो भक्त और भगवान का भी उनका संबंध था और रक्त संबंध भी था उन दोनों का। इस कारण उनका जो पद है वो समान था। रक्त संबंध में देखा जाए तो दोनों भाई थे। पांडव जो है भगवान की बुआ के लड़के थे और वो उनके मामा के बेटे थे, तो दोनों आपस में भाई हैं, तो रक्त संबंध हो गया।
और दोनों आपस में मित्र थे तब भी आपस में बराबर का सम्मान मानते हैं, और मित्रों का तो बराबर का ही सम्मान रहता है। जब तक समान थे तब तक ठीक था। जैसे ही अर्जुन ने उनको गुरु स्वीकार किया, यानी अर्जुन महाराज जो है स्वेच्छा से भगवान कृष्ण को गुरु स्वीकार करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। और वो इसी बात से लेकर हंस रहे हैं कि अभी तक जो मेरा मित्र था और मेरा अब शिष्य बन गया है। और भगवान तो सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी के होने के कारण भगवान सदैव श्रेष्ठ होते